अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शाही दाल। नाम ही ज़रा इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखें इसके लिए क्या चाहिए। चने की दाल 1.5 पाव, इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। लाल मिर्च, नमक, साबुत गरम मसाला पिसा हुआ और हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया। इसकी क्वांटिटी मैं आपको ऐड करते हुए बताऊंगी कि मैंने कितना कितना क्या कुछ डाला। चिकन मैंने ली थी बोनलेस, ये तकरीबन आधा किलो थी। बड़े बड़े पीसीज ही रखे हैं मैंने। एक बड़ी प्याज बारीक काट लिया और 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको इतना फ्राई करूँगी कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ऑयल इसमें इसलिए मैंने कम डाला है कि एंड पे मैं इसमें तरी शामिल करूँगी, क्योंकि दाल में आपने देखा होगा जितना भी ऑयल डाला जाए स्टार्ट में तो उसके ऊपर तरी नहीं आती, ऑयल नहीं आता, तो इसलिए मैं वो एक्स्ट्रा ही डालती हूँ। प्याज को हमेशा एक तरह से काटा करें। अगर मोटी काट रहे हैं तो मोटी ही काटें, अगर बारीक काट रहे हैं तो बारीक ही रहने दें, कहीं से मोटी कहीं से बारीक ना रखें। इससे क्या होता है कि जब आप फ्राई करते हैं तो कहीं से जहाँ से बारीक होगा वो पहले फ्राई हो जाएगा और आधी प्याज कच्ची रह जाएगी। इसलिए प्याज को एक तरह से ही काटें। देखें, प्याज को एक तरह का ही रंग आएगा। प्याज फ्राई करने के बाद जब वो लगे आपको ट्रांसपेरेंट हो गई है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को धो के छलनी में रख दिया ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 लौंग और 6 से 7 काली मिर्चों के दाने शामिल हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तमाम मसाला जात के साथ चिकन तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई होगा। लहसुन डाल दूंगी। लहसुन मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। जब साबुत गरम मसाले के साथ और लहसुन के साथ गोश्त की भुनाई हो जाती है तो गोश्त के अंदर की जो हमक होती है, जो स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। आप हस्बे ज़ायका इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। छः से 7 मिनट तक चिकन की भुनाई होगी। साथ ही मैं दूसरे मसाला जात भी शामिल कर दूंगी, जिसमें हल्दी 1/2 टीस्पून, सूखा पिसा धनिया 1 टेबलस्पून शामिल है। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च डाली थी। ये तमाम मसाला जात होममेड हैं, मैं इन्हें घर पे ही बनाती हूँ। बाज़ार के पिसे हुए मसाला जात मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले ना। देखें, तेल अलग हो गया है मसाले के साथ। इसका
इसका मतलब है हमारा चिकन जो है वो भुन चुका है अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी और पानी शामिल करते साथ ही मैं दाल शामिल कर दूंगी। पानी में जो है मैं अंदाज़े से डाला है, मैं ये नहीं कह सकती कि आप 1 गिलास डालें या 1 कप डालें, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन था और 1.5 पाव दाल है, तो मैं पानी इतना डालूँगी कि दाल जो है बस पानी में डूब जाए, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रही है। और एंड में आप जब इसका प्रेशर खोलेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा कि आपने कितना रखना है, इसको लिक्विडी रखना है या फिर आपने इसको ड्राई दाल रखनी है। ये पानी बिल्कुल ठीक है कि हाफ इंच तकरीबन सिर्फ दाल से ऊपर होगा ये। मैं इसको ढक्कन देकर नहीं पकाऊंगी, खुला भी पकाऊंगी। जब इसमें 2-3 उबाल आ जाएंगे फिर मैं इसको 8 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाऊंगी। दाल को मिक्स कर दिया, ढक्कन लगाएंगे और 8 मिनट के लिए प्रेशर के लिए रख देंगे। और जब प्रेशर का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको 5 मिनट के लिए वैसे ही ढक्कन को बंद रखूँगी, फ़ौरन इसकी एयर रिजेक्ट नहीं करूँगी। अब आप इसको खोलें, देखें कितना परफेक्ट पानी डला और कैसी आपकी दाल तैयार हुई है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखें चिकन भी गल गया और दाल भी गल गई। अब जितना आपने इसको थिक रखना है, जितना आपने इसको रनी रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे मीडियम रनी चाहिए थी कंसिस्टेंसी इसकी जो है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैंने ऑयल इसमें कम डाला है, तो ये तरी मैंने बनाकर मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो इसको ऐसे बनाते हैं कि ऑयल हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देते हैं और इसके अंदर मैं चुटकी भर या 2 चुटकी हल्दी और लाल मिर्च की डाल देती हूँ और फिर इसको बहुत लो फ्लेम पे पकाती हूँ ताकि ऑयल और जो अंदर मैंने हल्दी और मिर्चें डाली हैं वो जले ना। गैस ख़त्म हो गई थी चूल्हे में, तो फिर मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा निकाला और अब इसमें मैं डाल दूंगी अपने तरी का तड़का। इग्नोर माय फ्राइंग पैन, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब होने के बावजूद आपका फेंकने को दिल नहीं करता। पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी, हरा मसाला डाल दूंगी जिसमें धनिया और मिर्चें हैं। मेरे पास फ्रेश अदरक नहीं था तो मैंने नहीं डाला। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। देखें दाल कितनी घुली मिली है, ना ही वो बिल्कुल ही घुल गई लेकिन साबुत भी है और लिक्विडी कितनी अच्छी है। रेसिपी देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।